लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? ये कांग्रेस का दामन जो थामने वाले लोग हैं, जिनके बदौलत यहां पर तिकड़ी सरकार जमाए हुए हैं, ये भटके हुए लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। इनसे संविधान, जो संविधान की खुद हत्या कर रहे हैं, जिन्होंने देश में अगर आज तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, झारखंड में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया था? जिस सरकार के एक मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि संविधान से ऊपर मैं शरीयत को मानता हूं, उस समय इनके मुंह क्यों बंद हो गए थे? क्यों किसी कांग्रेस के नेता ने विरोध नहीं किया हफीजुल हसन का? क्यों नहीं कोई नेता कांग्रेस के कहा कि इसे मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए? दादाजी का कहना है कि देश में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको आप किसी से बिना पूछे हुए ले लेते हैं। जैसे अभी का ज्वलंत मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट कानून है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार के, किसी भी जो वक्फ अमेंडमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आपने बात करने का काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड क्या है? ये उनकी निजी जागीर है, ये कांग्रेस नहीं बनाया था। कांग्रेस के जो पोषित और संपोषित वक्फ बोर्ड से जुड़े मुसलमान उसका लाभ उठा सके, जो सत्ता शासन में मदहोश और मदचूर रहने वाले जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, वो गरीब मुसलमानों को हक नहीं मिला। उन्होंने भी आज कहा, ममता देवी हो, चाहे जेपी भाई पटेल हो, या फिर शहजादा अनवर ने, तमाम लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके जो मुखिया हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो ना तो मंत्री परिषद से बात करते हैं, ना अफसर से बात करते हैं, रातों रात उठते हैं और कोई फैसला लोगों के ऊपर में लाद देते हैं। जब आप बताते हैं कि ईडी की दबिश या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दबिश आप लोग नहीं दिलवाते, तो अपने कुछ चेहरे को तो गिनवा दीजिए, जो आपके कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता लोग हों जिनके ऊपर में ईडी की दबिश आई। आप लोग सत्ता के नशे में इस प्रकार से मदहोश हैं, अपने पावर का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम करते हैं, उनको वहां बोलने तक नहीं देते। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, संविधान की गला घोट कर हत्या किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। कोर्ट की भी बातों का हवाला दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई बात आता है तो उस पर भी आपके सांसद निशिकांत दुबे के बातों को कहा कि वो तो कोर्ट के ऊपर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। सत्ता के लिए तो भाई भाई को लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारगी का एकता है, आप उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग भाजपा के हिंदू लोग हैं, वो लोग दाढ़ी बढ़ाकर, मूंछ हटाकर और हिंसात्मक घटना को अंजाम दे रहे हैं और देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी जी का जो लंबे समय से मांग चल रहा था जातीय जनगणना का, उसको आपने ला दिया। और आपको मालूम है ना कि कल जो संविधान बचाओ रैली होने वाला है, वो भी विजय महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन कल जो संविधान बचाओ रैली होने वाला है वो मील का पत्थर साबित होगा और एक नया इतिहास को लिखेगा और देश की दशा दिशा को कल रांची के मैदान से बदलेंगे। भारत देश में संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसी बातों को कहकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी संविधान बचाओ रैली निकाला जा रहा है। और रांची में होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज 50,000 की तादाद में मौजूद होंगे, जिसको लेकर रामगढ़ में आज विधायक ममता देवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शहजादा अनवर और जेपी भाई पटेल जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और संविधान को बचाने का संकल्प लेते हुए कल के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में रामगढ़ से कूच करने की बात की गई है। और ममता देवी ने कहा है कि 50,000 से ज्यादा की तादाद में कल वहां पर कांग्रेस के लोग और उनको समर्थन करने वाले लोग होंगे। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और संविधान पर खतरा मंडराने की बात कर रहे हैं और संविधान बचाने के लिए निकल पड़े हैं कांग्रेसी लोग। देखिए, कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन और कोलैप्स, ये तीनों कांग्रेस को अगर जोड़ करके देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोलैप्स करने का काम कांग्रेस नहीं किया है। और ये आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मैं आपको बता दूं, 25 जून 1975 की रात आपातकाल की घोषणा जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी तो देश की आत्मा पर चोट पहुंचाने का काम किया था। यानी
स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं संविधान की गला घोट कर हत्या किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। और लगभग 1977 मार्च तक ये 25-26 महीनों के आपातकाल की घोषणा हुई, जिसमें प्रेस जैसे स्वतंत्रता जिसको प्राप्त था लोकतंत्र की चौथे स्तंभ के रूप में, उस पर भी बैन लगा देने का काम किया था। बड़े बड़े नेताओं को तो जो गैर कांग्रेसी नेता थे उनको जेल में बंद करने का काम किया था। वही बात कह रहे हैं, उन्होंने भी आज कहा, ममता देवी हो, चाहे जेपी भाई पटेल हो, या फिर शहजादा अनवर ने, तमाम लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके जो मुखिया हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो ना तो मंत्री परिषद से बात करते हैं, ना अफसर से बात करते हैं, रातों रात उठते हैं और कोई फैसला लोगों के ऊपर में लाद देते हैं। देखिए, आपने बहुत सही कहा, कांग्रेस के लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है और न तो कैबिनेट की जानकारी है। अब आप बता दीजिए कि मोदी जी का मंत्रिमंडल में क्या जेपी भाई हैं या शहजादा अनवर हैं या ममता देवी हैं? वो अपने कैबिनेट से राय लेते हैं। आप भी जाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई, संसदीय दल की भी बैठक बुलाई और बजाबते चर्चा हुई है। अपने सेना अध्यक्षों को बुलाकर उन्होंने चर्चा किया है और तीनों सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी जो कमांड राष्ट्रपति के पास होता है उन्होंने विचार विमर्श किया है। संवैधानिक तरीके से उन्होंने कोई भी काम करने का काम किया है, जिसका प्रमाण है उरी की घटना हो चाहे पुलवामा की घटना हो। और इस उरी और पुलवामा की घटना का बदला जो हम लोग मुजफ्फरपुर, चिकोटी और बालाकोट में जाकर घुस करके हमारे देश के जवान वायुसेना के फाइटर प्लेन ने घुस करके मारा था और बदला लिया था, ये हमारा लोकतंत्र के विधि सम्मत कार्य हुआ था। शहजादा जी का कहना है कि देश में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको आप किसी से बिना पूछे हुए ले लेते हैं, जैसे अभी का ज्वलंत मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट कानून है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार के किसी भी जो वक्फ अमेंडमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपने बात करने का काम नहीं किया। उसके बाद जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी है ईडी, उनका आप दुरुपयोग करते हैं। जहां पर आपके लोग नहीं होते हैं वहां पर आप छापेमारी करवाते हैं, वहां के लोगों को गिरफ्त में लाते हैं और जैसे ही वो आपके साथ अगर आ जाएं तो आप फिर उनका गुणगान और जयकार और उनको बचा देते हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को फिर से संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान पढ़ के बात करना चाहिए। अभी आपने एक बहुत बढ़िया चीज लाया, वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब आप बताइए कि लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी होती है, और ये बहुमत से पास होकर के जब आया है और ये बिल पास हुआ है तो आज किसी कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था वर्ष 2012 में कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को सीधा सीधी होगा, तब ये कांग्रेस के लोग कहां सोए हुए थे? तो आपके लोगों ने स्टेक होल्डर जो उनके हैं उनसे बात करने का काम किया, बिना स्टेक होल्डर से बात किए हुए इस तरह का फैसला ले लिया। कौन है स्टेक होल्डर? लोकतंत्र में वक्फ बोर्ड क्या है? ये उनकी निजी जागीर है, ये कांग्रेस ने ही बनाया था। और ये कांग्रेस की जिस प्रकार से आप बोलते हैं ना, ये आम गर्मजरुआ है, ये गैर खास गर्मजरुआ है, ये जीएम लैंड है, उस प्रकार से कांग्रेस का बना बनाया था कि कांग्रेस के जो पोषित और संपोषित वक्फ बोर्ड से जुड़े जो लोग थे, खास करके अल्पसंख्यक, वो उसका लाभ उठा सके, वो भी अमीर मुसलमान उसका लाभ उठा सके। जो सत्ता शासन में मदहोश और मदचूर रहने वाले जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, वो गरीब मुसलमानों को हक नहीं मिला उससे। उन्होंने यह भी पूछा कि संजय जी आप ये बात बताइए कि जब आप बताते हैं कि ईडी की दबिश या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दबिश आप लोग नहीं दिलवाते, तो अपने कुछ चेहरे को तो गिनवा दीजिए जो आपके कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता लोग हों जिनके ऊपर में ईडी की दबिश आई। एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं विनीत जी, बहुत अच्छे आपके सवाल हैं और बहुत विभाग की तरफ से पूछते हैं। क्या ईडी की स्थापना नरेंद्र मोदी ने की? क्या सीबीआई की स्थापना नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई? ये भारत सरकार की स्वतंत्र जांच एजेंसी है। तो वही ये तो कांग्रेस के शासन में ईडी था। अरे संजय जी, तो यही तो कह रहे हैं वो कि जब ये आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसी है, तो स्वतंत्र एजेंसी पे आपकी दबिश क्यों चल रही है? जहां पर भी आपके लोग नहीं है, मतलब आपके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने वाले लोग नहीं है, जहां पर भी आपके विपक्ष के लोग हैं, आप तमाम जगहों पर इस तरह की कार्रवाई करवाते हैं, ईडी का रेड करवाते हैं। कि मेरा ये कहना है, आप जिस बात को भाजपा के लोग बता रहा हूं ना कि भाजपा और एनडीए के लोग जो
एनडीए से जुड़े हुए हैं, जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, उनके चेहरे गिनाए कि उनके ऊपर कितने लोगों पे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ईडी का अपना काम है और ईडी पे पास जो भी लोग जाते हैं अपना आवेदन लेकर के, जो शिकायत पत्र होता है दायर करते हैं, तो ईडी अपना काम करती है। अगर कांग्रेस के लोग भी किसी के बारे में लिखित नहीं हो कि ये अमुक व्यक्ति ईडी के दायरे में आता है और आवाज उठाएं, संसद में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि अमुक व्यक्ति गलत है, दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे लोगों पर भी जो आवाज उठी है, जो दोषी पाए गए हैं, मोदी सरकार ने उनके ऊपर भी कार्रवाई की है। मोदी सरकार किसी को छूट नहीं देते हैं। मोदी सरकार ये खुद कहते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो। ये कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि आप ईडी के पास जाएं, सदन में आवाज उठाएं कि अमुक व्यक्ति ईडी के दायरे में आते हैं, केवल कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई होती है और दूसरे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। केवल बोल देना। आप लोग सत्ता के नशे में इस प्रकार से मदहोश हैं, अपने पावर का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आवाज को दबाने का काम करते हैं, उनको वहां बोलने तक नहीं देते हैं। देखिए, देश को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए और जब देश को आजादी मिली तो आप जानते हैं कि आजादी में लगभग आज 75 से 77 वर्षों की बात करें तो लगभग 65 से 68 वर्षों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा है और कांग्रेस समर्थित दलों का शासनकाल रहा, जो कांग्रेस ने जिनको साथ दिया है, चाहे वो एचडी देवगौड़ा की सरकार हो, बीपी सिंह की सरकार हो, चंद्रशेखर जी की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, जो भी सरकार है उनके समर्थक में सरकार बनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा शासनकाल में किए, जितना बड़ा उन्होंने घोटाला किया, जीप घोटाला से लेकर धरती आकाश अंबर पानी, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कि उन्होंने नहीं छोड़ा और उनके बड़े बड़े मंत्री और नेतागण शामिल हैं। ये देश के लोकतंत्र में काला अध्याय के रूप में आप देख सकते हैं कि ज्यादा घोटाला करने का आरोप किस पर लगा और किस पर कानूनी कार्रवाई हुई है। अगर राहुल गांधी, वाड्रा, ये सब अगर हेराल्ड मामले में दोषी पाए जाते हैं, किसी भी घटना में अगर वो शामिल रहते हैं तो उनको दर्द होता है। कानून सुप्रीम कोर्ट मेरा है क्या? जहां पर सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में देते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मुझे न्याय पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और जहां विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट का न्याय चला जाता है तो कहते हैं नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी बातों का हवाला दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई बात आता है तो उस पर भी आपके सांसद निशिकांत दुबे के बातों को कहा कि वो तो कोर्ट के ऊपर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। अरे, लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति तथ्यपूर्ण करने का अधिकार सबों को है। कोर्ट हमारा एक अंग है, सरकार का अंग है। अगर कार्यपालिका है, विधायिका है, तो एक स्वतंत्र इकाई न्यायपालिका भी है। सरकार के तीनों अंग है। और आपको मैं बता दूं कि जो कानून बनते हैं ना, वो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश होकर करके बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति से अनुमोदन होकर के वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में वो प्रोसीडिंग लागू होता है कि एक कानून बना है भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट उसे लागू कराने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता नहीं करती है। अभी आपने देखा एक जज ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा, उनकी बातों को लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा, लोगों को कहने की छूट है, लेकिन हम कानून के दायरे में विचारों की अभिव्यक्ति करें, न कि अपने हिसाब से तर्क वितर्क करते रहें। जो वैधानिक है उस विधान के अंदर उसके लिए आर्टिकल है, उसके लिए अनुच्छेद है, उसके लिए अनुच्छेद का भाग है, उपभाग है, उसके आधार पर आप बात करें, भारतीय न्याय संहिता के आधार पर। ये सब तो बात है, लेकिन आपको बधाई दिया गया जेपी पटेल जी के द्वारा, ममता देवी जी के द्वारा बधाई दिया गया नरेंद्र मोदी जी को और धन्यवाद दिया गया है कि आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी जी का जो लंबे समय से मांग चल रहा था जातीय जनगणना का, उसको आपने ला दिया। और आपको मालूम है ना कि कल जो संविधान बचाओ रैली होने वाला है वो भी विजय महोत्सव के रूप में मना रहे हैं कि उनका जो मांग था, बरसों से लंबित मांग चला आ रहा था जातीय जनगणना का, वो पास हो गया, तो उसी के विजय सभा के रूप में कल कार्यक्रम हो रहा है। ये कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली वही है। आंख है भींगी भींगी और तू मुस्कुराने की बात करते हो, दिल है खफा खफा और तू प्यार करने की बात करते हो। कांग्रेस क्या बात करेंगे संविधान बचाने का? क्या वो विजय का महोत्सव मनाएंगे? कांग्रेस को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने जो संविधान के साथ क्रूर मजाक किया है, संविधान की गला घोटकर जो हत्या किया है, संविधान की आत्मा पर जो चोट पहुंचाने का काम किया है, ये देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। ये संविधान बचाओ ये नाटक है,
ये नौटंकी है। किसी भी चीज को जनता जिसको पसंद नहीं करती, आज लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, प्रजातंत्र नाम है इसका, प्रजा ही इसके मालिक हैं और प्रजा ने कांग्रेस को नकार दिया है और देश में नकार देने के कारण ही आज राहुल गांधी की कोई पूछ नहीं है, दल के अंदर पूछ नहीं है। आपने देखा ये किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस के अंदर में। संविधान की बात करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि होता है, दल में प्रमुख व्यक्ति होता है राष्ट्रीय दल में, और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कहां लगती है और सोनिया जी का और राहुल जी की कुर्सी कहां लगती है बैठक में, सभा में। ये आपने देखा होगा किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करने का काम कांग्रेस करता है और कांग्रेस संविधान बचाने की बात करता है। जो पार्टी की संविधान को नहीं बचा सकता है वो देश के संविधान को बचाने की बात करता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं सत्ता का, लेकिन आप सत्ता के लिए तो भाई भाई को लड़वा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारगी का एकता है आप उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग भाजपा के हिंदू लोग हैं, वो लोग दाढ़ी बढ़ाकर, मूंछ हटाकर और हिंसात्मक घटना को अंजाम दे रहे हैं और देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं जेएमएम के नेता और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की बातों पर इसलिए मैं ज़्यादा विश्वास करता हूं क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है ना, ये अभी मैंने कहा था कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन और कोलैप्स, कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को कोलैप्स कर दिया झारखंड में भी। और वो इस बात से प्रमाणित होता है कि जिस राज्य का मुखिया रहते हुए जेल जाना पड़ जाए और आने के बाद उनको लोकतांत्रिक तरीके रूप में जब तक चुनाव नहीं हो जाना चाहिए था, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस जनादेश को भी स्वीकार तब करते जब वो जेल चले गए थे तो दूसरे को काम करने देते, चुनाव करवा करके तब बनते तो होता। उन्होंने जिस आदमी को बैठाया था उनको हटा करके पुनः सत्ता पर काबिज हो गए और कहते हैं कि संविधान बचाने की बात करते हैं। बातें चाहे जो भी हो, लेकिन कल जो संविधान बचाओ रैली होने वाला है वो मील का पत्थर साबित होगा और एक नया इतिहास को लिखेगा और देश की दशा दिशा को कल रांची के मैदान से बदलेंगे। बड़ी तादाद में लोग, 50,000 से ज्यादा की तादाद में कल लोग जुटने वाले हैं और संविधान बचाओ रैली, जिनकी धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हैं, उनको एकदम बचाने का और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे आपके खिलाफ। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी झारखंड में तिकड़ी सरकार है और ये तिकड़ी सरकार आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान रैली की बात कर रहे हैं। जिस सरकार के एक मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि संविधान से ऊपर मैं शरीयत को मानता हूं, उस समय इनके मुंह क्यों बंद हो गए थे? क्यों किसी कांग्रेस के नेता ने विरोध नहीं किया हफीजुल हसन का? क्यों नहीं कोई नेता कांग्रेस के कहा कि इसे मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए? जिनके लिए जो संविधान की शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं संविधान के नाम से, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, और वो व्यक्ति कहता है संविधान से ऊपर शरीयत है, तो मुझे हंसी आती इन कांग्रेसियों पर कि आज कोई मुंह पर बोलने वाला नहीं है कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाए। ये भटके हुए लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? ये कांग्रेस का दामन जो थामने वाले लोग हैं, जिनके बदौलत यहां पर तिकड़ी सरकार जमाए हुए हैं, ये भटके हुए लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। इनसे संविधान, जो संविधान की खुद हत्या कर रहे हैं, जिन्होंने देश में अगर आज तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, झारखंड में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया था? और 134 बार में 98 बार कांग्रेस के शासन में राष्ट्रपति शासन लगा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संविधान की गला को घोटा गया होगा, तभी राष्ट्रपति शासन इतने दिनों तक लगा होगा। कैसा होने वाला इनका संविधान बचाओ रैली का? सुपर फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। जिस विधायक का ही कहना मात्र 50,000 होगा, आप समझ सकते हैं कि 50,000 की संख्या क्या होती है रैली में, और उसको बोलते हैं विजय महोत्सव मनाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह संविधान बचाओ रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि संविधान बचाओ रैली की क्या स्थिति रहेगी, और जितने भी वहां के लोगों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उन तमाम बातों का भी इन्होंने जवाब देने का काम किया। फिर इसी प्रकार से हम न्यूजीलैंड में आपको नए लोगों से जुड़वाते रहेंगे और राजनीतिक बातों के बीच से आपको कुछ नया खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।